नाच बांदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, ओकर खातिर दूध भात, तोर खातिर छाछ रे, ओकर खातिर ऊंच ढलान, तोर खातिर गाछ रे। तो नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल RKDGS भवन में। तो साथी सब, अभी जे हम ई दूगो लाइन सुनेलियन तो इनके कविता के वो ककर लिखल लगे, वो लिखल लगे ककर खोरठा भाषा साहित्य के जे जनक मानल जा थी कौन, श्रीनिवास पानुरी जी। ओखरे लिखल ही एक सुंदर कविता है जे झारखंड वासी सबके का करे थी, उनकर भीतर झारखंडियन के भीतर एक तरह के उलगुलान के भावना है ने पैदा करे खातिर ये कविता लिख ले थी। तो साथ ही सब आज हम इन ओकरे विषय में ओकरे व्यक्तित्व और कृतित्व पर जो है हम इनके निबंध पढ़े है ओकर विषय में है ने हम इन आज पढ़बे और जानबे देखबे कि का जानकारी हम इनके श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में जो है जाने के और का हम इन आज जाने पारबे। तो साथ ही सब वीडियो में अंतिम समय तक जरूर बनल रहिया और मजा आई तो बेस लागतोन तो जरूर चैनलवा के सब्सक्राइब करके वीडियो के शेयर कर दिया अपन संगी साथी सब जगह है ने, जहाँ भी तो इनके विचार हतों शेयर करे के व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा जहाँ भी तो इन चाहो चारों दने जरूर से शेयर कर दिया। बस तो इनसे हमारी यह विनती प्रार्थना चला। तो साथी सब शुरू करिए आज के हम इनके जो टॉपिक है श्रीनिवास पानुरी जी है ना, श्रीनिवास पानुरी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर जो निबंध पढ़े के हम इनके ओकर विषय में। तो सबसे पहले अगर बात करिए श्रीनिवास पानुरी जी के जन्म के बारे में, तो जन्म एकर भेल हलन कब, 25 दिसंबर 1920 ईस्वी के। कब, 25 दिसंबर 1920 ईस्वी के एकर जन्म भेल हलन। और स्थान एकर कहाँ हलन, एकर मतलब कि जन्म स्थान बोलला चाहे गांव जहाँ ये रहो थी तो वो है बरवा अड्डा धनबाद है ना, धनबाद जिला में झारखंड के एक बरवा अड्डा जगह है, वहीं एकर का भेलन जन्म भेलन और वहीं की रवैया हल थी। अगर एकर पिता के नाम के बारे में जानिए तो शालिग्राम पानुरी, एकर पिता के नाम का हले शालिग्राम पानुरी। और फिर माता जी के नाम हले दुखनी देवी और एकर मृत्यु भेलन 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी के। तो एकर छोटा मोटा परिचय भए गेलो। अभी हम एकर बारे में जो है और डिटेल से पढ़बे और जानबे। तो और बात करिए एकर उपलब्धि या फिर रचना कौन कौन सा एकर प्रमुख है ना रचना हलन कृति हलन। तो बाल किरण एकर पहिल रचना मानल जा है। का मानल जा है, पहिल रचना जे काव्य हल 1954 ईस्वी में रचना भेल हल बाल किरण के। ओकर बाद है दिव्य किरण, कौन सा, सॉरी दिव्य ज्योति, फिर मेघदूत, ये कालिदास द्वारा जो रचित संस्कृत काव्य है ओकरे ये हिंदी खोरठा में अनुवाद कर लेल थी। फिर राम कथा, अमृत, मालक फूल, आखिक गीत, उद्भासल कर्ण और चाबी काठी, ये दोनों जो है कहल नाटक हले है ने। उद्भासल कर्ण और चाबी काठी हम इनके पिछला सिलेबस में भी CGL में पढ़े खले। ओकर बाद आखिक गीत भी पढ़े खले, कविता संग्रह। इसी तरह से एकर कविता में मालक फूल है ने कविता संग्रह के, राम कथा अमृत इहो काव्य लागे, और इस तरह से मेघदूत तो काव्य है ये है के कालिदास जी द्वारा रचित। तो इन सब के बारे में भी और हम इन बात करबे। तो चला पहले हम इन चर्चा करो ये पढ़ो ये कहाँ से जे निबंध लिखले थी इनखर ऊपर कौन, डॉक्टर BN ओहदार जी। तो उनखर लिखल पहले बात के हम इन जानिए बुझिए कि वो का कहले थी। तो डॉक्टर BN ओहदार जी शुरुआत करो थी कि के हकै है ना, के हकै ऐसन आह्वान करवैया कवि। जैसे कि अभी हम गए हलियों अभी थोड़ा देर पहले, नाच बांदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे। तो ऐसन आह्वान करवैया कवि के हकत है ने, के हकै हियाक लोके दुख दर्द
सुनवैया, बुझवैया, जानवैया, ओकर सुखे कामना करवैया। के है कह उ व्यक्ति जकर हृदय झारखंडेक लोकेक अनखान अखान अशेष और अटूट दलिदरी और दर्द टपटपाए के भरल है। आर जे हियाक लोके बुधेक एगो बोड़ साखी रूपे दंडायल है तो के हकै उ लोक ई कोनो दोसर लोक नाय हाथ खोरठा भाषाक अखय बोर है ने अखय बोर खोरठा भाषा के वाल्मीकि श्रीनिवास पानुरी जी। तो अभी का ओकरा उपनाम दियल गेल है ने का नाम से जानल जाए उस सब के भी बारे में चर्चा करबे। तो ये दू बात के चर्चा कर ले थी का एक तो अखय बोर और वाल्मीकि है ने खोरठा भाषा के वाल्मीकि और अखय बोर के मतलब हो कि बहुत बड़ा बोर गाछ जानो ना बरगद के पेड़ है ने जकर नीचे सब तरह के जीव जंतु होती। तो विस्तार से आगे चला हम बात करबे। हमें पानुरी जी वाल्मीकि दर्जा नय देल हो ई दर्जा तो देल हत साहित्यक नाम जजका साहित्यकार पंडित रामदयाल मुंडा जी पंडित रामदयाल मुंडा है ने कौन पंडित राम दयाल मुंडा है ने यह जो है काची दले थी खोरठा भाषा के वाल्मीकि है ने सॉरी यहाँ मुंडा ना पांडे है रामदयाल पांडे। तो रामदयाल पांडे जी जो है हिंदी भाषा के जो है बहुत प्रखंड बहुत बड़का का लाग थी साहित्यकार लाग थी। यह जो है का कहले थी खोरठा भाषा के वाल्मीकि है ने ककरा श्रीनिवास पानुरी जी के खोरठा भाषा वाल्मीकि है ने ये बात के याद रखिए कि खोरठा भाषा वाल्मीकि के कहले थी भैया ककरा श्रीनिवास पानुरी जी के तो रामदयाल पांडे। वो कहल हत कि मैं तो इसे वैसा ही प्रयास मानता हूँ जैसा वाल्मीकि ने संस्कृत के लिए अथवा सिद्ध कवियों ने हिंदी के लिए किया है ने। रामदयाल पांडे जी के द्वारा श्रीनिवास पानुरी जी को लिखी गई चिट्ठी 1954 में जो है चिट्ठी लिख लेल थी ककर प्रति श्रीनिवास पानुरी जी के भेज लेल थे चिट्ठी कौन रामदयाल पांडे जी। वह का लिख लेल थे कि मैं तो इसे वैसा ही मानता हूँ जैसा वाल्मीकि ने संस्कृत के लिए अथवा सिद्ध कवियों ने हिंदी के लिए किया है ना। तो इस तरह से एकरा का को थी सम्मानित करो थी के। तो आगे देखिए आगे का कहो थी कि पंडित रामदयाल पांडे जी एगो ठावे आरो कहल हत है ने वो आर एगो बात कहले थे एक विषय में कि मुझे तो अद्भुत युग चेतना पानुरी जी की रचना से हुई है और कितनी ही पंक्तियों से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। उनकी पंक्ति बड़ी ही युग चेतना संपन्न उद्बोधक तथा ओजस्विनी तेजस्विनी है ना। तो महत्वपूर्ण कोट है के कहले थी रामदयाल पांडे जी। खोरठाक पहिल कविताक पहिल संपादक विश्वनाथ दसौंधी राज तो पानुरी जी खोरठाक भीष्म पितामह तक कह देले हत है ने। तो भीष्म पितामह के कहले थी भीष्म पितामह है ने खोरठा भाषा के पहिल संपादक विश्वनाथ दसौंधी राज विश्वनाथ दसौंधी राज एकर उपनाम हले।
तो का कहले थे भीष्म पितामह ककरा श्रीनिवास पानोरी जी के खोरठा भाषा कर। पानोरी जी परोसाए मतलब कि एकर बड़ाई है ने ये बात भला कोनो अतिशयोक्ति ना है, एकर में कोई अतिशयोक्ति मतलब कि जकरा बढ़ाई चढ़ाई कहल जा रहा है तो ओकर बड़ाई में ये कोई अतिशयोक्ति ना है। ई जायज रूपे ओकर हकदार हत किले की लोक भाषा टटका ठेठ शब्दे खेते खरइये और घर गाँवे प्रचलित शब्दे साहित्य एते धारदार प्रयोग करे जादूगरी पानूरी जी छड़ा केकरो ठीन ना होवे पारे है ना। तो खोरठा भाषा के इतना अच्छा तरीका से जो है देहाती ढंग से प्रकट करना या फिर प्रस्तुत करना है ना पानोरी जी के सिवाय और ककरो बस के बात ना है। ई बड़का बात है कि साहित्यकार बने खातिर ढेर ढांगा ओसार शिक्षा के दरकार ना हवे। तो साहित्यकार बने खातिर जो है बड़ा बड़ा डिग्री बड़ा बड़ा शिक्षा लिए जरूरी ना हो है ने। पानोरी जी एगो बड़ पढ़तर हत किले कि ऊ भाग जोगी है ना भागा जोगी मैट्रिक से ऊपरे ना जाए पारला मतलब कि पढ़े में जो है पानोरी जी सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ लेल थे, ओकर से ज्यादा वो भाग जोग से पढ़े ना पढ़ल थी से करल थी से लेकिन जो है साहित्यकार बने खातिर कोई बड़ा विद्वान या फिर बड़ा डिग्री हासिल करे के जरूरी ना पड़ो है ने। और 1939 बछरे बापेक सिराइल और 1944 बछरे मायक मारले बाधू उनखर पर परिवार चलावे पारसनाथ जैसन बोझ आ गलन। तो एक बाप के मृत्यु जो है 1939 में है जा है ने कब 1939 ईस्वी में और माय कर हो जा है 1944 ईस्वी में है ने। तो जब माय और बाप दोनों सिराए जाती तो इनकर ऊपर का आ जा है घर चलावे कर बोझ है ना कि कैसे अब घर चलता है ने। घर में भाई हथी बहन हथी बेटा हथी है ने पत्नी है तो एकर बोझ एकर पर आ गलन और परिवार पोसे के लागिन पाने गुमटी आय बैसला है ना। तखिन के एगो दुकान हले कौन चीज के पान के गुमटी के है ने। तो पान गुमटी चलवे लागल थी कौन चीज है ने पान गुमटी। तो कुछो तो काम करे तो घर परिवार चलाना हो तो है ने। तो अपन गृहस्थी चलवे खातिर काम में जाके बैठ गए थे पान गुमटी में। पान चूना और कत्था बेचे कारोबार शुरू करला मकिन छूटल ना उनकर साहित्यिक साधना है ना। साहित्य के प्रति जो साधना हले उ ना छूटले भले वो पान गुमटी में पान चूना कत्था बेचे काम करवल थी तैयो ई दुयो साधना लगातार चलते रहलन है ने। ई एगो करम जोगी बड़का पटतर चाहे है ने कवि रविदास से परंपरा के बड़का सिख रूपे बड़का अड़ाय डंडायल रहत है ने बरवा अड़ाय डंडायल रहत। जोग और भोग दुयो समन्वयकारी राजा जनक के प्रतिरूप मानल जाए पारे पानोरी जी के। तो पानोरी जी के का कहते थे ककर समन्वयकारी तो राजा जनक के समन्वयकारी जो है मानना थी। ई कर्म जोगी अपन पीछा ना छोड़त गरीबी के रहतु लगात 40 बछर तक लगातार साहित्य साधना करते रहला साहित्य समाजीकरण करते रहला। तो कितनो बड़का एकर ऊपर विपत्ति हलन गरीबी हलन फिर भी जो है 40 साल तक लगातार कितना 40 वर्ष तक जो है लगातार जो है क्या करते रहल थी साहित्य कर साधना करते रहल थी है ने लगातार। आगे ही का को थी कि साहित्यिक भिनु भिनु विधा कविता कहानी उपन्यास है ने खंड काव्य और लेख आदि 17 गो खाटी किताब है ने छोटा छोटा खाटी मतलब छोटा छोटा है ने। तो 17 गो काका ओकर में कहानी हो कविता हो खंड काव्य हो है ने। तो 17 गो किताब ई लिखले थी कौन
डॉक्टर बोले श्रीनिवास पानूरी जी। तो ये बात के कहते थे डॉक्टर BN ओहदार, है ने। कै गो किताब के? 17 गो किताब के। आगे का को थी कि विभिन्न विधा में लिखल थी कहानी, उपन्यास, खंड काव्य, अरलेख, बाल किरण, मातृभाषा, खोरठा, राम कथामृत, मेघदूत, उद्भासल कर्ण, चाबी काठी, आरो कतेक रचना करला, है ना। तो प्रमुख रचना यहाँ लिखले भी ही है। अभी आर बतेबन तो इनके अटूट गरीबी मांझहू 17 गो किताबे के लिखेक उनका अनबाद साहित्य साधना के बुझल जाए पारे, है ने। आकल जाए पारे। तो इतना गरीबी, इतना समस्या होने के बाद भी जो 17 गो किताब के लिखल थी सेटा के हम इनके आके के जरूरी हमें आपन से अनुमान लगा सकलिए कि उनकर साथ का समस्या उ युग में भेल हते। पानूरी जी 40 बछरे साहित्यिक साधना मांझे उनकर विचार के नाभान उठना टा ना भेल हतय से बात न। 40 बछर तक जो साहित्य के रचना करल थी, तो हर आदमी के जीवन में जो है उतार चढ़ाव आवत रहो, है ना। तो है तरी एखर जिंदगी में भी ना आयल हतन से बात ना है ना। वो अपन साहित्य साधना के शुरुआती बेरा निछू सिंगारेक काव्य, है ना, मेघदूत खोरठाएं करल हत। तो यह पानूरी जी के अपन साधना के आखिरी पहरे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टा के खोरठाए अनुवाद करल हत। तो मेघदूत, है ना, सब जानो है ककर रचना लागे कालिदास के। और यह वाला जो है एकरे जो है खोरठा में अनुवाद कर ले थे कौन? श्रीनिवास पानूरी जी। ओकर बाद एगो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टा, है ने, घोषणा पत्र हले एगो कार्ल मार्क्स के। तो ओकरा भी जो है खोरठा में अनुवाद कर लेल थी अपन जीवन के अंतिम समय में, है ने। उनकर विचारिक परिवर्तने ऊपरे एके झा जी कहल हत कि पानूरी जी मेघदूत जैसन श्रृंगार काव्य के रचना करल हथी। पानूरी जी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टा के जुगे गीता कहल हत। अभी यार तो इनके हम स्क्रीनवा में तो इनके दिखतन, है ने। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के का कहले थे? युगे के गीता, है ने। ई भावे पानूरी जी कर वैचारिक परिपक्वता के बुझल जाए पारे ई ठामे और एहेटा, है ने, पानूरी जी के असली रूप है के। लोक भाषा आबगा ठेठ शब्देक घर देवैया शब्दे खिलाड़ी बा जादूगर पानूरी जी के ई दुनिया से उठ जाहत 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में एखर मृत्यु हो जाहन। कब? 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी में। पानूरी जी एखन ई दुनियाए तो हथ न, मकिन उनकर विचार उनकर काम थिरायल नखे एखनो मंडराय रहल है ने, गोटाए खोरठा जगते, है ने। पानूरी जी भले दुनिया छोड़ के चल गए थे, लेकिन उनकर जो विचार हलन, उनकर जो सोच हलन अभी भी जो है ये दुनिया में जगमगा रहा है, मतलब कि झारखंड में विशेषकर। पानूरी जी अटूट साधना के एखन बचाए रखे खमीन दाय है, जिम्मा है। मतलब कि पानूरी जी के जो सोच हले, जो विचार हले, है ने, ओकरा बचाए के रखना, ओकरा आगे तक फैलाने की जिम्मेवारी ककर ऊपर है? हमीन ऊपर है, से कह रहे थे डॉक्टर BN ओहदार। यदि हमीन उनकर विचार साधना के जगाए के और बचाए के रखे पारी, है ने, ओकर से कोनो सीख लिए पारी, एकर से बेसी, है ने, श्रद्धा सुमन नाय भेते उनकर प्रति अगर श्रद्धांजलि अर्पित करे चाहो ये हमीन, तो का करे थे हमीन के? उनकर जो सोच हले, उनकर जो विचार हले, है ने, ओखर जो साधना हले, है ने, ओकरा बचाए के और आगे तक बढ़ाए के अगर हमीन करे पारिए, तो उनकर प्रति जो हमीन के का है श्रद्धा सुमन, है ने, ओकर से बड़का कोई चीज ना है ने। मतलब इतना हमीन कर दिए। तो ये बात कह लेल थी कौन? डॉक्टर BN ओहदार जी, है ने, ककर प्रति? श्रीनिवास पानूरी जी के प्रति। तो चला आर आगे हमीन एक दूगो आर कन्हू से हम ढूंढ निकाल ले हिए, तो कर से हमीन देखो हिए।
तो पानुरी जी के जीवन में जो है ककर ककर कौन कौन है ने साहित्यकार के प्रभाव रहले, ककर ककर जीवन से वो जुड़ल थी, कौन कौन एकर जीवन में एल थी है ने, ओकर बारे में हमें थोड़ा देखो। ये कि कविता संग्रह एवं पत्रिका का प्रकाशन और आकाशवाणी में कविता का प्रसारण होने पर साहित्य जगत में इनकी पैठ जमने लगी। मतलब कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते गया है ना, वैसे वैसे है ना टीवी में हो गया, दूरदर्शन हो गया है ना, वही टीवी, रेडियो, पत्र पत्रिका, तो इस तरह से इनका जो पैठ है, मतलब कि इनका जो पहुंच है ना, कहाँ होने लगा, चारों तरफ फैलने लगा है ना। अचानक खोरठा से हिंदी आ गई, क्या कि लेख हिंदी में लिखल है ना। बड़े बड़े साहित्यिक सम्मेलनों में बुलाए जाने लगे। इसी दौरान भारत के प्रसिद्ध साहित्यकारों हरिवंश राय बच्चन, राहुल सांकृत्यायन, श्याम नारायण पांडे, बेधड़क बनारसी, रामदयाल पांडे, शिव पूजन सहाय, जानकी बल्लभ शास्त्री है ने, भवानी प्रसाद मिश्र, राम जीवन शर्मा, राधा कृष्ण, वीर भारत तलवार, ऐसे सरीखे साहित्यकारों से उनका संपर्क रहा है ने। तो जे भी तो इनके बटालियन सब दिखे थे है ने, तो ये सबके याद रखिए है ना। जे फेमस थी जैसे कि राम दयाल पांडे है ने, ओकर बाद राहुल सांकृत्यायन, हरिवंश राय बच्चन, ये सब। मातृभाषा पत्रिका प्रकाशन के बाद पानुरी जी ने खोरठा नामक पत्रिका प्रकाशित कराई है ना। तितकी नामक पत्रिका कई बार रुक कर सामने आती रही है ना। और 1968 में पानुरी जी ने महाकवि कालिदास के मेघदूत का अनुवाद खोरठा में प्रकाशित किया था। तो कब, 1968 में है ना। मेघदूत वाला जो है प्रकाशन कब भले 1968 ईस्वी में। मेघदूत के खोरठा में प्रकाशित होने पर राधा कृष्ण जी ने पानुरी जी के विशद चर्चा करते हुए एक निबंध आदिवासी प्रकाशित किया है ना। आदिवासी में जो है प्रकाशित किया। आदिवासी एक कहा के पत्रिका, ओकर में का प्रकाशित कर लेल थी कि जिसमें यह बात कही गई, छोटा नागपुरी भाषाओं में सर्वप्रथम खोरठा भाषा में श्रीनिवास पानुरी ने मेघदूत का अनुवाद करने का श्रेय पाया है। उनकी तपस्या के सम्मुख आदर से सर झुक जाता है। डॉक्टर वीर भारत तलवार ने मेघदूत के संबंध में कहा कि कहना न होगा कि श्रीनिवास पानुरी ने मेघदूत की उसकी उचित जमीन पर उतार दिया। लोक भाषा का सहारा पाकर जनपद की कथा जनपदवासियों तक पहुंच गई है। तो लोक कथा एक है, एक तरह से कह सकल है ककरा, कालिदास है ना। तो आदमी तक पहुंचना जरूरी। अब जो आदमी संस्कृत हिंदी ना बोले पा रहे थे, यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हथी खोरठा भाषा बोले होती, तो ओखिन तक पहुँचावे के जो काम के कर लेल थी कालिदास के विचार के, हम इनके श्रीनिवास पानुरी जी। बहुत कम लोग को पता होगा कि पानुरी जी ने मार्क्स की रचना कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का युगे गीता शीर्षक से खोरठा में अनुवाद किया है ना। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को जो है इन्होंने कौन से नाम से खोरठा में प्रकाशित किया, युगे गीता शीर्षक से खोरठा में काव्यानुवाद किया। आर्थिक अभाव के कारण उनकी बहुत सारी पुस्तकें अप्रकाशित रहीं, जिसमें से प्रमुख है खेत भींजल पाखा है ने, अजनास, मोतिक चूर, अग्नि परीक्षा, समाधान हिंदी में लिख लेल थे, मोहभंग, हमर गांव, भ्रमर गीत है ना, भ्रमर गीत, उद्भासल कर्ण, युगे गीता आदि है ना। तो पानुरी जी किस तरह से, अभी आ रही लिस्ट तो इनके दिखाओ जेकर में प्रकाशित कौन कौन सा है और आप प्रकाशित कौन कौन सा है। जे आप प्रकाशित है बाद में ओकर बेटा अर्जुन पानुरी, कौन अर्जुन पानुरी एकर बेटा के नाम ले, वो प्रयास करल थी ओकरा प्रकाशित करे में। तो मातृभाषा के रूप में जे खोरठा के पत्रिका है एकर प्रकाशन करल थी है ना, संपादन करल थी कौन, बी एन ओधार कयून श्रीनिवास पानुरी जी है ना। तो मातृभाषा है ना, खोरठा पत्रिका, फिर खोरठा पत्रिका, फिर तितकी पत्रिका के संरक्षक हलती है ना। पानुरी जी की रचनाएं माटी, दुख, दर्द, मानवतावाद और दर्शन के भाव पावल जा है। इनकर भाषा है ना
सैसे बड़ी सुसठ हो रहा है ने। इनकर साहित्यिक भाषा ठेठ आर तत्सम शब्द बड़ी सुंदर मेल रहा है। तो एकर भाषा में जो है ठेठ भाषा और तत्सम भाषा के जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग देखे ले मिलो है। ई खोरठा के साहित्यिक भाषा के दंडवे में बेजोड़ काम करल हत, मतलब खोरठा भाषा जो है खड़ा करे में बेजोड़ काम करले थी। इनकर खोरठा शिष्ट साहित्यिक जनक मानल गेल है और खोरठा भाषा साहित्य एकरा का कहल गेल है, अक्षय बोर कहल गेल है ने। अक्षय बोर मतलब कि बहुत बड़का बरगद के पेड़ जेकर नीचे सब कारो थी, जीव जंतु आदमी सब बैठो थी है ने। तो अब आगे है कि पाणुरी जी के प्रकाशित रचनाएं, पाणुरी जी के कौन कौन सा रचना प्रकाशित भेल है। उद्भासल कर्ण है ने, जो नाटक है, आंखिक गीत, कविता संग्रह है, राम कथा अमृत खंड काव्य है 1970 ईस्वी में, मधुक देशे है ने प्रणय गीत, मालक फूल कविता संग्रह है, दिव्य ज्योति, चाबी काठी, झींगा फूल, किसान कविता है और कुसमी एक कहानी है ने। ओकर बाद आप प्रकाशित में का आयल है कि कुछ पैसा खर्चा भी लागू है ना प्रकाशित करे में। तो आर्थिक अभाव के कारण जो है एकर कौन कौन सा रचना के प्रकाशित ना करे पार थी, तो वह है छोटो जी एक हास्य व्यंग है ने रचना है, अजनास नाटक है, अग्नि परीक्षा है ने उपन्यास है, मोतिक चूर, हमर गांव, समाधान खंड काव्य है हिंदी में, मोहभंग, भ्रमर गीत है ना, पारिजात, अपरिजिता और रक्ते रांगल पाखा ये कहानी संग्रह। तो इस तरह से इनकर अप्रकाशित हलन ये सब रचना। अब पाणुरी जी जो है उपनाम के बारे में चर्चा करो, तो उपनाम में कौन ककरा का कहलन और का नाम से एकरा जानल जाहन। तो खोरठा के भीष्म पितामह है ने, यह उपनाम जो है विश्वनाथ दशौंधी राज ने दिया है। खोरठा जगत का ध्रुव तारा, खोरठा के वाल्मीकि, यह उपनाम इन्हें रामदयाल पांडे ने दिया था, पहले हम इन चर्चा कर चुकल है। खोरठा का नागार्जुन, यह उपनाम इन्हें विकल शास्त्री ने दिया था है ने। खोरठा का नागार्जुन के कहले विकल शास्त्री जी। खोरठा के टैगोर है ना, खोरठा के टैगोर, यह उपनाम इन्हें चतुर्भुज साहू ने दिया था। खोरठा के भारतेंदु, अक्षय बोर और खोरठा शिष्ट साहित्य के जनक, इतना तरह के जो है एकरा उपनाम से जानल जा है। अब आगे है कि श्रीनिवास पाणुरी जी से संबंधित कुछ तथ्य, 2-3 गो तथ्य है। तो 25 दिसंबर है ने इनके जन्म दिवस पर खोरठा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 25 दिसंबर खोरठा दिवस। याद रखिए एक इम्पोर्टेंट बात लागू कि खोरठा दिवस जो है कब मनावल जाए भैया, तो 25 दिसंबर है ना एकर जन्म भेल है ना, एकर बर्थडे पर का मनावई हमिन खोरठा दिवस। काची? खोरठा दिवस है ना, जैसे शिक्षक दिवस मनवई से खोरठा दिवस। पाणुरी जी के 5 पुत्रों में अर्जुन पाणुरी ने अपने पिता के विरासत को संभाला। अपने पिता के कई अप्रकाशित पुस्तकों का इन्होंने प्रकाशन करवाया। अर्जुन पाणुरी ने सरगदूत नामक खोरठा काव्य लिखा। तो अर्जुन पाणुरी जो है खोरठा में लिखले भी थी। तो सरगदूत स्वर्ग के दूत है ने। और अगला तथ्य का है कि सबले 20 कविता संग्रह के नाम का लगे सबले 20, यह पाणुरी जी के 20 कविताओं का संग्रह है जिसे गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी ने संकलित किया है। बस इतने कुन हले हम इनके महामहिम कौन श्रीनिवास पाणुरी जी के बारे में जाने के, कुछ सीखे के एकर व्यक्तित्व और कृतित्व पर। तो आशा करियन तो इनके ई टॉपिक पर बढ़िया लागल हतन, समझ में आयल हतन और बेस लागल हतन। तो साथ ही साथ जरूर से तो इनसे एक विनती होन कि चैनलों के सब्सक्राइब कर दिया और जो वीडियो है ओकरा शेयर करे ले न भूलिया। तो चला मिले हुन आगे नेक्स्ट साहित्यकार के यह कृतित्व और काची व्यक्तित्व पर लेकर के एक नया वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।